हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है। निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चुनाव करें। और इसमें कथन 1 है, अखिल भारतीय जनगणना का प्रथम प्रयास 1871 में किया गया। कथन 2, 1881 में 10 की जनगणना एक नियमित व्यवस्था बन गई। कथन 3 है, 1900 से 1940 के बीच 40 सालों के दरमियान शहरी आबादी पूरी आबादी का 10% से बढ़कर 18% हो गई। तो इसका आंसर होगा सी, दूसरा कथन सही है। दूसरा कथन सही होगा। 1881 में 10 की जनगणना जो है एक नियमित व्यवस्था बनी थी। इसके पहले 1871 में नहीं बल्कि 1872 में प्रथम प्रयास किया गया था जनगणना करने का। और ये भी कथन गलत है। आगे हम देखेंगे कैसे गलत है ये। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो यदि जनगणना की बात करूं तो भारत के संविधान में अनुच्छेद 246 याद रखना है, अनुच्छेद 246 में जनगणना जो है वो संघ का विषय बताया गया है। संघ का विषय मतलब संविधान में 3 विषय हैं। पहला संघीय विषय, दूसरा राज्य के विषय और तीसरा समवर्ती सूची के विषय। तो ये संघ का विषय है जनगणना। तो केंद्र सरकार करती है, जनगणना कराती है। अगली बात, यह संविधान की 7वीं अनुसूची के क्रमांक 69 में सूचीबद्ध है, ये भी याद रख लीजिएगा। पहली गैर तुल्यकालिक जनगणना भारत में 1872 में की गई, इसलिए कथन एक गलत था। गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में जनगणना आयोजित की गई थी। ये तो गैर तुल्यकालिक था। और पहली तुल्यकालिक जनगणना यानी कि नियमित जनगणना की शुरुआत 17 फरवरी 1881 में W.C. प्लोडेन, जो कि भारत के जनगणना आयुक्त थे, इन्होंने पहले बार कराई। तब से हर 10 साल में जो है जनगणना हो रहा है, हर 10 साल में। चलिए कुछ और फैक्ट देखते हैं इसके बारे में। तो अगर जनगणना के इतिहास की बात की जाए और डिटेल में जाया जाए तो पहला जनगणना 1881 में, दूसरा जनगणना 1891 में, और इसमें 100% कवरेज करने का प्रयास किया गया था, जिसमें बर्मा के ऊपरी हिस्से, कश्मीर, सिक्किम आदि को भी शामिल किया गया था दूसरी जनगणना में। तीसरी जनगणना जो है वो 1901 में किया गया था, इन सब क्षेत्रों को भी शामिल किया गया था उसमें। चौथी जनगणना के बारे में विशेष नहीं है, तो 5वीं जनगणना देख लीजिए, 1921 में हुआ है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 5वीं जनगणना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि 1911 से 1921 के बीच इस दशक में ये एकमात्र दशक ऐसा है जिसमें जनसंख्या जो है 0.31% की गिरावट दर्ज की गई। नहीं तो जनसंख्या में हमेशा बढ़ा ही है जनसंख्या, घटा नहीं है। लेकिन ये वाले साल 1911 से 2021 के बीच ये गिरावट देखी गई है। और इसलिए इस वर्ष को 1921 को जो है जनगणना में गिरावट के कारण महान विभाजक वर्ष कहा जाता है, द ग्रेट डिवाइडर। अब सीधे हम 11वीं जनगणना की बात करते हैं 1971 में। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि स्वतंत्रता के बाद ये दूसरी जनगणना है। स्वतंत्रता के बाद ये दूसरी जनगणना है। और 13वीं जनगणना जो है वो 1991 में हुआ, और ये स्वतंत्र भारत की 5वीं जनगणना थी। 14वीं जनगणना, अच्छा एक विशेष बात याद रखना 13वीं जनगणना में, जो साक्षरता की अवधारणा है, मतलब हम किसको साक्षर बोल सकते हैं, उसका जो क्राइटेरिया है वो 7 वर्ष की आयु को बच्चों को साक्षर माना गया। जबकि 1981
1981 के पहले और 1981 से अब तक 4 वर्ष की आयु प्लस वाले बच्चों को साक्षर माना जाता था, तो इसमें बदलाव हुआ है। 14वीं जनगणना 2001 में, 15वीं जनगणना 2011 में, जिसके बारे में हम और डिटेल जानेंगे 2011 की जनगणना के बारे में, और 16वीं जनगणना जो है वो 2021 में होना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण अभी स्थगित है। जल्द ही ये जनगणना भी होगा। तो चलिए 2011 की जनगणना पर हम एक दृष्टि डाल दें। 2011 की जनगणना के बारे में एक चीज़ मालूम होना चाहिए कि इस समय जो जनसंख्या है 2011 के हिसाब से 121 करोड़ है, यानी 1 अरब 21 करोड़ 5,69,573, जिसको अगर आप बिलियन में बोलेंगे तो 1.21 बिलियन हो जाता है। ठीक है। 17.64% की 10 की वृद्धि 2011 की जनगणना में देखी गई 2001 से 11 के बीच। अगर जनसंख्या में वृद्धि देखें तो 181 मिलियन है। ये 2 चरणों में आयोजित की गई थी। अच्छा, यहाँ से देखिए इकाइयों को, अगर हम इकाइयों की बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार तो 35 राज्य और संघ शासित प्रदेश थे, 640 जिले थे, 6,40,000 से ज़्यादा गांव थे। आइए कुछ और इम्पोर्टेंट तथ्यों पर डालते हैं। महाराष्ट्र का ठाणे जिला भारत का सबसे अधिक आबादी वाला जिला 2011 की जनगणना के अनुसार। अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी निम्नतम आबादी वाला जिला, और अरुणाचल प्रदेश के कुरुंग कुमी उच्चतम प्रतिशत के आधार पर उच्चतम दर्ज किए गए। नागालैंड के लोंगलेंग जिले को भी याद रख लेना। यहाँ का जो जनसंख्या है उसमें नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। पुडुचेरी के माहे जिले में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात, ये भी महत्वपूर्ण है। पुडुचेरी के माहे जिले में सबसे अधिक लिंगानुपात 1176 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष में। दमन जिले में सबसे कम लिंगानुपात 533 महिलाएं 1000 पुरुष में। ये मिजोरम के सरचिप जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक 98.76% साक्षरता जिले की बात हो रही है यहाँ पर। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर भारत का निम्नतम साक्षर जिला है 2011 की जनगणना के अनुसार। 37.22% की साक्षरता है अलीराजपुर मध्य प्रदेश की। घनत्व की बात करें, उत्तर पूर्वी दिल्ली का घनत्व सबसे ज़्यादा 37,346 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और सबसे कम जनघनत्व है दिबांग घाटी का। महाराष्ट्र का मुंबई शहर सबसे घनी आबादी वाला शहर है। पंजाब का कपूरथला सबसे कम आबादी वाला शहर। केरल की कोझिकोड में प्रति 1000 पुरुषों में 1093 महिलाओं का अधिकतम अनुपात, और ये सब है। यहाँ से आपको विशेष ध्यान रखना है चीज़ों को। ये जो टेबल है, तो अगर 10 की वृद्धि दर देखें तो 10 की वृद्धि दर 2011 की जनगणना में 17.60% है। इसमें अगर शीर्ष 3 राज्यों की बात करें, सर्वाधिक जनघनत्व मेघालय, अरुणाचल और बिहार प्रतिशत के आधार पर, और अंतिम 3 राज्य ये हैं। अन्य तथ्यों के बारे में भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। यहाँ पर नागालैंड के बारे में याद रखना, एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी विकास दर नकारात्मक है। उसके बाद जनसंख्या घनत्व की बात करें तो बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व मिलेगा 1106, उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर केरल। अगर सबसे कम जनघनत्व की बात करें,
सबसे कम जनसंख्या तो अरुणाचल प्रदेश में है, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद जम्मू कश्मीर में। जनसंख्या के आधार पर अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार। कम अगर जनसंख्या के देखें सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। लिंगानुपात सबसे ज़्यादा केरल में, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश। सबसे कम है हरियाणा, जम्मू कश्मीर और सिक्किम में। जनन दर की बात करें तो बिहार में सबसे ज़्यादा जनन दर 3.4, यूपी में, उसके बाद मेघालय। सबसे कम जनन दर है सिक्किम, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु का। साक्षरता दर भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कुल साक्षरता दर 74%, जिसमें पुरुषों का 82.14%। सबसे ज़्यादा अगर साक्षरता देखें तो केरल में, सबसे कम साक्षरता बिहार में। और महिला का जो साक्षरता है वो 65.46%। सबसे ज़्यादा में दूसरा है मिजोरम का, तीसरा है त्रिपुरा। अरुणाचल प्रदेश में दूसरा सबसे कम साक्षरता, और फिर राजस्थान में तीसरा सबसे कम साक्षरता। तो इस तरह से खास चीज़ों को याद रखना है। साक्षरता हो गया अपना। फिर देख लीजिए कार्य भागीदारी कुल 39%, पुरुष 45%, महिला 14%। सबसे ज़्यादा कार्य भागीदारी देखें तो मिजोरम का, और सबसे कम केरल और गोवा का। जनजाति की बात करें तो सबसे 5 से 50 जनजाति हैं भारत में। कुल आबादी है 8.2%। जनसंख्या के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा, उसके बाद महाराष्ट्र में। जनसंख्या के अनुसार सबसे कम पंजाब में, 0 है जनजाति वहाँ। उसके बाद है हरियाणा में, पंजाब के बाद हरियाणा में। शून्य, पंजाब और हरियाणा में 0 जनजाति। राज्य देखें तो राजस्थान सबसे बड़ा क्षेत्रफल में, सबसे छोटा गोवा, और क्षेत्रफल दिया भी है 32,87,000 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सबसे छोटा गोवा, सिक्किम और त्रिपुरा। शहरीकरण की बात करें तो गोवा में सबसे ज़्यादा शहरीकरण, मिजोरम, उसके बाद तमिलनाडु। सबसे कम शहरीकरण हिमाचल प्रदेश, बिहार और असम। महाराष्ट्र में शहरों की संख्या 18 है लगभग। बाल लिंगानुपात मिजोरम में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद मेघालय में। हरियाणा में सबसे कम बाल लिंगानुपात, और उसके बाद पंजाब में है। प्रति व्यक्ति नेट राज्य सब देख सकते हैं गरीबी रेखा के नीचे। बिहार, छत्तीसगढ़, मणिपुर सबसे ज़्यादा गरीब। गोवा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश सबसे कम। आयु संरचना में किशोर मध्य वयस्क सबसे ज़्यादा है। भाषाओं की बात करें तो हिंदी 40% लोग बोलते हैं, उसके बाद बांग्ला, उसके बाद तेलुगु। भाषा परिवार की बात करें तो इंडो यूरोपियन है 73%, ड्रोनियन है 20%, ऑस्ट्रिक है 1.3%। धर्म के आधार पर अगर प्रतिशत देखें, सबसे ज़्यादा हिंदू 96 करोड़ है 79.8%, मुस्लिम है 17 करोड़ 22 करोड़ 14.2%, ईसाई है 2.3%, सिख 1.7%, बौद्ध 0.7% और जैन 0.4%। तो इस तरह से इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।